आपके पास, यहाँ चेक करें सर, आपके पास गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 15,000 और अब कितनी हो रही है 10,000। तो पहले वाली तो अपवर्ड्स हो गई और दूसरी वाली सर डाउनवर्ड्स हो गई। कितनी वैल्यू से डाउनवर्ड्स हो रही है सर 5,000 से, -5,000 से। मोटर वैन 8,000 की है और एक्चुअली कितने की गिवन है सर? मोटर वैन चेक कीजिए, आपके पास गिवन कितने की है 16,000 की। तो मैंने सर आगे यहाँ वैल्यू लिखी सर 16,000, तो 8,000 से आपकी वैल्यू क्या हो गई सर यहाँ पे फॉल। अब क्वेश्चन को आगे देखें। इट वॉज ऑल्सो अग्रीड दैट द इन्वेंट्री हैड अ कॉस्ट 7,000 नाउ या वॉज नाउ वर्थलेस या वर्थ ऑफ 3,000। पढ़ें दोबारा इसको, बड़ी टेक्निकल सी है, छोटी सी एडजस्टमेंट। सर जो इन्वेंट्री थी आपकी जिसकी कॉस्ट 7,000 थी वो अब 3,000 की हो गई। तो एक्चुअली वैल्यू बताइए कितनी फॉल कर गई है आपकी? आपकी वैल्यू फॉल कर गई है 4,000, सही है। मगर क्वेश्चन में इन्वेंट्री की वैल्यू एक्चुअली देखिए कितनी गिवन है। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास? 14,000। सर जवाब दीजिए, 14,000 वाली चीज में से 7,000 की बात कर रहा है वो। तो दोबारा बोले सर। मैंने कहा सर मेरी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो है सर 14,000। अरीब बोलो, अरीब क्या मेरी स्क्रीन आ रही है? हेलो अरीब, अरीब मेरी आवाज आ रही है? अरीब कंफर्म करो मेरी आवाज आ रही है। सर इन्वेंट्री की वैल्यू आपके, सही है, सही है। इन्वेंट्री की वैल्यू सर आपके पास आ रही है 14,000। अब जवाब दीजिए, 7,000 को मैंने अलग किया और 7,000 को मैंने अलग किया। अलग क्यों किया मेरी वजह सुने। सर मैंने कहा इन्वेंट्री की वैल्यू है सर आपके पास 14,000 ना, राइट। अब जरा यहाँ देखिए, आप कह रहे हैं 7,000 वाली के साथ ये हुआ है, तो बाकी के 7,000 के साथ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, वो सेम है। तो इसका मतलब है सर अगर मैं यहाँ के इन्वेंट्री की बात करूँ तो 7,000 वाली चीज अब मेरी कितने की हो गई? 3,000। सर उसकी वैल्यू अब कितनी रह गई? सर उसकी वैल्यू में 4,000 से डिक्लाइन आ गया। ये उसकी करंट नाउ नेटबुक वैल्यू है। और आपकी इसकी नेटबुक वैल्यू कितनी रह गई सर? 7,000। तो ना लॉस आया ना गेन आया, जीरो। तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया? इन्वेंट्री अब आपकी कितने की हो गई सर? इन्वेंट्री आपकी हो गई कितने की सर? 10,000 की, राइट। 10,000 में से 7,000 वो है जो कि एक्चुअल है, जो कि थी उतनी की रही, और बाकी की 7,000 वाली चीज 3,000 की हो गई। आ रही है बात समझ में? हमने इन्वेंट्री को दो हिस्सों में स्प्लिट किया। एक इन्वेंट्री जो 7,000 की थी उस पर कोई चेंज नहीं आया, और दूसरी इन्वेंट्री जो 7,000 की थी उसको रीवैल्यू किया तो वो 3,000 की हो गई। तो अगर सीधा सीधा बोल देता इन्वेंट्री 14,000 की है, उसको आपने 10,000 का कर दिया तो 4,000 का आप डिफरेंस लिख देते। उसने इस तरह नहीं बोला, बल्कि उसने पहले आपको ये हिस्सा बाइफिकेट करके दिखाया। मेरी बात समझ में आई है? पहले उसने इसकी बाइफिकेशन ली। फिर सर अब देखें क्वेश्चन के अंदर आगे, आगे लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूडेड अ बैड डेट। एक और बात आपको समझानी है इस क्वेश्चन में। सर इस क्वेश्चन में ये आपसे कह रहा है कि आपके पास सर बैड डेट्स गिवन है, और बैड डेट्स कितने की गिवन है सर आपके पास? 2,000 की। सर 2,000 की जो बैड डेट्स हैं आपके पास, इसका मतलब है रिसीवेबल्स में से 2,000 को आप क्या कर देंगे? माइनस। अगर बैड डेट गिवन हो तो क्या करना है? अगर रिसीवेबल्स की नई वैल्यू गिवन हो तो क्या करना है? याद समझा। सर उसके बाद देखें गुडविल की वैल्यू गिवन है आपके पास 25,000। 25,000 इज टू बी वैल्यूड बट नो गुडविल अकाउंट इज टू बी केप्ट इन द बुक्स। गुडविल को राइट इन करके राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल कितने की है सर? 25,000 की। ओल्ड रेशो से राइट इन करेंगे, न्यू रेशो से राइट ऑफ कर देंगे। लिखा है द एडजस्टमेंट फॉर द फॉरगोइंग वर मेड इन द बुक्स ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। जो बी आया आपके साथ उसके लिए was duly admitted as partner on January 1st who paid 25,000 into the business bank account. They will share the profits and losses in future in ratio of 2:2:1। LSB के दरमियान आपस में आप नया रेशो 2:2:1 रखेंगे। पुराना रेशो जो है इनके दरमियान वो इक्वली है। आ रही बात समझ में? पुराना रेशो इनके दरमियान जो है वो इक्वली है। हाँ, ये इसका आ गया 1:1। सर सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। मेरे साथ साथ स्टार्ट लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं सर इसका। सर हमें क्वेश्चन में इसका एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सर हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की। हमने कहा सर हमें इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा डिफरेंस से बनता है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको यहाँ पे आगाह कर रहा हूँ। सर रीवैल्यूएशन का जो अकाउंट है वो आपका सर हमेशा डिफरेंस से बनेगा। एसेट अगर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट अगर डिक्रीज करेंगे तो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सही है। सबसे पहले सर हमारा जो एक एसेट इंक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? प्रेमिसेस चेक कीजिए। प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके पास? 30,000। 30,000 से इंक्रीज या 30,000 से डिक्रीज? इंक्रीज। कितने से इंक्रीज हो गया सर? 30,000 से। डन। आगे बढ़े सर क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट आगे देखें सर। फिर क्या है? कौन सी? प्लांट्स एंड मशीनरी, बिल्कुल सही सर। तो यहाँ के लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी में सर 5,000 का आपके सामने क्या आ रहा था सर? डिक्रीज। मैंने यहाँ लिख दिया। अब सर मोटर वैन पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। कितने की इंक्रीज हो रही है सर? क्वेश्चन में देखते हैं। सर मोटर वैन 8,000 की हो गई है और पहले 16,000 की थी, तो 8,000 से इस पे क्या आ गया? डिक्रीज।
तो सर आप यहाँ के लिखेंगे इसको ज़ैनब, यहाँ के वैल्यू लिखेंगे इसकी कशफ, आप इसको 8000 से रिड्यूस कर देंगे। तो 8000 से मैंने रिड्यूस किया तो सर इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, मोटर वैन, मोटर वैन 8000 से रिड्यूस हो गई। फिर सर फिर इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री पे भी रिवैल्यूएशन हो रही है। इन्वेंट्री में 4000 की वैल्यू आपने क्या कर दी कम, वो 7000 वाली चीज 3000 की हो गई थी तो 4000 यहाँ आ गया। फिर सर अकाउंट रिसीवल पे भी आपके पास, अकाउंट रिसीवल या बैड डेट कह लें आप उसको, अकाउंट रिसीवल पे आपने बैड डेट्स करें, और कितने के बैड डेट्स कर दिए सर आपने, 2000 के। हर साल नहीं, जब पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है ये उस वक्त का प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर कोई चीज बैड डेट है तो इसका लॉस या प्रॉफिट उन लोगों को मिलेगा। इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगी ना अभी, अभी तो हम इन दो लोगों को चेंज करा रहे हैं ना। तो अगर बैड डेट कमिटमेंट किसकी है, दो पुराने पार्टनर्स की, तो इसका प्रॉफिट या लॉस भी उन दो को मिलना चाहिए। सर यहाँ आ गया आपके पास, सर ये सर जवाब दीजिए आप इसको क्या कर देंगे अब सर, आप इसमें निकालेंगे रेशो, और रेशो में सर आप इसको सॉर्ट करेंगे। सर जरा आंसर निकाल लीजिए इसका। करीब आंसर बताना बेटा इसका। 30,000 मैंने यहाँ लिखा, 30,000 मैंने यहाँ लिखा। अच्छा दोनों का, और वैसे कितना आ रहा है 11,000, 11,000 सर इसका टोटल आ रहा है। 11,000 को सर जब मैंने, पार्टनर्स के नाम क्या थे सर, पार्टनर्स के नाम थे LNS है ना, LNS इक्वली डिवाइड करेंगे सर हम इसको। हमने लिखा सर यहाँ के L और S दो लोगों में डिवाइड करेंगे सर हम इसको 1/2 से, और दूसरी तरफ आके 1/2 से। सर इसका आंसर बताइएगा आपके पास क्या आ रहा है। एक का आंसर आपके पास आ रहा है 5,500, दूसरे का आंसर आपके पास आ रहा है सर 5,500। सर यहाँ तक आके अब इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख दीजिए। डन। सर अब आ जाते हैं सर कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब सर मैंने इसके लिए कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया, तो सर कैपिटल अकाउंट के लिए सर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। कैपिटल अकाउंट के लिए सर मैं यहाँ मार्क करूंगा। अब एक के बजाय, अब मुझे दो के बजाय बल्कि मुझे कहना चाहिए, अब मुझे कितने लोगों के लिए अकाउंट बनाना है सर, मुझे लोगों के लिए अकाउंट बनाना है सर 3। तो सर मैंने यहाँ तक आगे हेडिंग डाली, और 3 लोगों के लिए अब मैं इसका अकाउंट जो है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। LS एंड थर्ड वन कौन है, P। सर यहाँ के लिखेंगे सर हम तीसरे बंदे का नाम यहाँ पे आके मेंशन करेंगे, इसका आंसर आएगा आपके पास सर P। यहाँ लिखा सर मैंने LSB, यहाँ के लिखेंगे सर हम इसके अंदर आके B, यहाँ लिखेंगे सर हम इसके अंदर आके S, यहाँ हम आके सर इसके अंदर मेंशन करेंगे B। सर हमने लिखा सर LSB। सर यहाँ जाते हैं, यहाँ के सबसे पहले मेंशन करते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन बताइए L का। सर L का बैलेंस ब्रॉड डाउन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 40 और 40 दोनों का, बोले दोनों का 40 है ना, दोनों का 40 है सर, दोनों का 40 है सर। यहाँ के मेंशन करेंगे L के अकाउंट की वैल्यू आएगी सर आपके पास 40,000, S के अकाउंट की वैल्यू आएगी सर आपके पास 40,000, B की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। फिर सर आप इसमें रखेंगे सर एक रीवैल्यूएशन, मैंने यहाँ के मेंशन किया सर, आप इसके अंदर लाके रखेंगे रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन अमाउंट में चेक कीजिए। रीवैल्यूएशन में आपके पास गेन आ रहा है कितने का सर, 5,500 का। ओल्ड रेशो के हिसाब से आ रहा है, तो सर ओल्ड रेशो दो लोगों में डिवाइड हो गया सर, मैंने यहाँ रख दिया, मेंशन कर लीजिए। डन। सर अब देखें क्वेश्चन के अंदर इसके बाद, उसके बाद सर क्वेश्चन में गुडविल को क्या कर देंगे सर, राइट इन। और राइट इन कौन से रेशो से करते हैं हमेशा, ओल्ड रेशो से। सर गुडविल कितने की है डिसाइडेड क्वेश्चन में, 25,000 की। 25,000 को जब आप सर डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, तो 12.5 और 12.5 में डिवाइड कर देंगे। तो सर हमने यहाँ के लिखा सर ओल्ड रेशो में, तो हम इसको 12,500 और 12,500 डिवाइड करेंगे, यहाँ डैश डाल देंगे। फौरन ही हम इसे, फौरन ही हम इसे सर गुडविल को यहाँ रखेंगे, और उसको सर हम राइट ऑफ कर देंगे। सर राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशो से 2:2:1 से। तो 2:2:1 निकालेंगे, पहले का आंसर आपके पास आएगा 10,000, दूसरे का आंसर आएगा आपके पास 10,000, और सबसे लास्ट वाले का आंसर कितना आएगा आपके पास 5,000, मेंशन कर लीजिए। फिर सर आगे बढ़े। सर क्या क्वेश्चन में कोई बैंक अकाउंट लिखना है आपने, यस सर बैंक अकाउंट। सर कितने वैल्यू इंसर्ट की है, बी ने वैल्यू इंसर्ट की, कितने की वैल्यू इंसर्ट हो रही है सर, 25,000 की। सर हमने वैल्यू वहां लिख ली।
आगे बढ़िएगा सर थोड़ा सा, बैंक अकाउंट आ गया, अब बताएं 40, 5,500, 12,500, 10,500 को उसमें से माइनस कर दें। सर आंसर बताएं। बैलेंस सीडी आपके पास आ रहा है 49, नहीं है 48 आना चाहिए ना, 5,000, 17,000, हाँ सही है 49। क्या आंसर आ रहा है सर आपके पास? 49 और इसका आंसर आपके पास आ रहा है सर, इसका आंसर आपके पास आ गया 20,000। सही है, डन। सर अब जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे सर हम ये वाली वैल्यूज जो है वो उसके अंदर ले जाके रखेंगे। अभी बनाते हैं सर इसकी नई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्वेश्चन मांग रहा है। डन सर, अब हम यहाँ आए सर, क्वेश्चन हमें नेक्स्ट पेज पे मांग रहा है सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम सर यहाँ से स्टार्ट लेंगे। क्या मैंने आपको आपके मैन्युफैक्चरिंग के पास बस भेज दिए थे जब तक करने के लिए, है ना? वो तो करना शुरू किया है ना आपने, मैंने मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चंस भेजे हैं। हाँ शुरू कर दें वो, जब तक आपकी बुकलेट आ रही है ज़रूर भेज दूंगा आज मैं आसान। सर यहाँ लिखा मैंने आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गया। और दोबारा बोलिए, मुझे तो पता नहीं क्यों 48 ही लग रहा है। चेक करें क्या पीछे आंसर सीडी बैलेंस 48 आएगा, मेरे हिसाब से भी 48 आ रहा था। 40 प्लस 12 18 हो गया ना, 48 आएगा ना सर। इसका आंसर आपके पास आना चाहिए सर 48,000। यहाँ भी आंसर इसका आएगा सर, इसीलिए कहते हैं फुटर लगा के आंसर निकाला कर। कि तुम डायरेक्ट मेरी तरह करो ना सीडी निकालने में, कभी 1-2 हज़ार पीछे हो जाते हैं। सर आंसर आ गया आपके पास 48,000, राइट। अब सर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर 3 कॉलम्स में बनती है। सर हम इसके 3 कॉलम्स के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सर, सबसे पहले हम आके यहाँ पे मेंशन करेंगे आएगा क्या, एसेट। एसेट में आपके पास क्या आएगा? एसेट में आएगा आपके पास नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? थैंक यू अनीस। नॉन करंट एसेट में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपके पास सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? एट कॉस्ट। सर क्या ये लिखना जरूरी है? A2 में बिल्कुल जरूरी है, A2 में बगैर इसके बिल्कुल भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। बेशक आपके पास अभी आंसर एक वैल्यू पे, लेकिन आप लिखेंगे सब में। सर सबसे पहले आ जाएगा सर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर क्या चीज? प्रेमिसेस। मैंने लिखा सर प्रेमिसेस, जवाब दीजिए। प्रेमिसेस की वैल्यू अब कितनी हो गई है? 70,000, 70,000। सर हमने यहाँ लिख ली आगे नई वैल्यू, हमने क्वेश्चन में देखा भाई सब कुछ। सर जवाब दीजिए। उसके बाद आपके पास क्या था? उसके बाद था सर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी। जो है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 15,000 से अब गिर के कितनी हो गई थी? 10,000। हमने 5,000 का फॉल किया था, अब वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास? 10,000। सही है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आपके पास क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी के बाद आपके पास आएगा सर क्वेश्चन का मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल 16,000 से डायरेक्ट 8,000 की हो गई थी। ये सब याद है मुझे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, लेकिन ये आपको भी याद होनी चाहिए। और क्वेश्चन में पीछे एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, क्वेश्चन भी देख लो भाई साहब। क्वेश्चन में देखिए मैंने नई वाली वैल्यूज को पिकअप किया है, फ्री होल्ड लैंड एंड मोटर व्हीकल, ये वाली वैल्यूज मैंने पिकअप की है नई वाली। तो जो नई वाली वैल्यूज है उन पे सारा काम हो रहा है, राइट। डन। उसके बाद बढ़िएगा क्वेश्चन में आगे सर। उसके बाद में आ गया सर क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ के लिखा सर मोटर व्हीकल की वैल्यू मैंने यहाँ तक लिख ली। अब सर इसका टोटल निकाल लीजिए, 88,000 आ जाएगा सर इसका टोटल। इसका टोटल आ गया आपके पास 88,000। 88,000 के बाद सर आप यहाँ लिखेंगे आके करंट एसेट। करंट एसेट में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? करंट एसेट में आपके पास आएगा सर क्वेश्चन का इन्वेंट्री। जवाब दीजिए। क्वेश्चन में इन्वेंट्री की वैल्यू कितने की है सर? 10,000 की। सर 10 कैसे हो गई? 7 + 3। 7,000 की एक चीज नॉर्मल थी, 3,000 की एक चीज थी। 7,000 वाली चीज को हमने 3,000 का कर दिया ना, और 7,000 वाली चीज को हमने कुछ मूव ही नहीं किया, वो वैसी रह गई। तो 7 + 3 = 10, तो 10 वैल्यू यहाँ गई। इस तरह क्वेश्चन A2 के करने में ना थोड़ी सी मेहनत लगी है, वरना AS में इस तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डालनी पड़ी है। फिर सर आपके पास आएगी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में 2,000 देख लीजिए बैड डेट, यहाँ देखिए अकाउंट रिसीवेबल में 2,000 के आपके पास क्या है? बैड डेट। तो सर अकाउंट रिसीवेबल की एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपके पास? अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 12,000। 12 में से 2 को माइनस कर दें सर, फिर आपके पास आंसर क्या बचा? फिर आपके पास आंसर बच गया सर 10,000। बैंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक, बैंक की वैल्यू देखिए। बैंक में एडजस्टमेंट है, बच्चों को लगेगा नहीं है, बैंक में ही तो एडजस्टमेंट है। क्या वैल्यू गिवन है? 7,500। बेटा 7,500 में जो नया बंदा आया वो भी तो पैसे लाया है। वो कितने पैसे लाया? 25,000। तो सर हम जब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, तो हम आगे लिखेंगे सर बैंक में हमारे पास ऑलरेडी 7,500 थे, उसमें सर हमने 25,000 को क्या कर दिया? ऐड। सर जवाब दीजिए टोटल अमाउंट कितना आ गया सर हमारे पास? इसका टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया 32,500। सर इन सबको कर दीजिए प्लस। 52,500 इन सबको प्लस कर लीजिए।
140 500 सर, उसके बाद चेक करें सर क्वेश्चन में। अब आ जाएगा आपके पास इक्विटी। इक्विटी में आके आप सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट आएगा? नहीं सर, पार्टनरशिप है ये, याद कीजिए। क्या आता है इक्विटी में? पहले क्या आता है? कैपिटल। और कैपिटल में भी पहले क्या आएगा? एल, एस, और फिर क्या आएगा? बी। जो भी आपने कैपिटल अकाउंट बनाया उसके आंसर्स देखिए। जो भी अभी आपने कैपिटल का अकाउंट बनाया सर, जो भी हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया वो ये रहा सामने, 48, 48 और 20, ये वैल्यूज गिवन है सर इसकी। ये जो वैल्यूज आपके पास 48, 48 और 20 की हैं, इनको सर मैंने यहाँ ला के रखा सर। एक की वैल्यू आ गई 48, दूसरे की वैल्यू आ गई 48, और लास्ट की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास? 20। सर इन सब वैल्यूज को प्लस कर लीजिए। 1,16,000 सर, यहाँ लिखेंगे आगे सर 1,16,000 वैल्यू आ गई। फिर सर कैपिटल के बाद आपके पास सर क्वेश्चन की करंट अकाउंट आएगा। एक कैपिटल अकाउंट आ गया, और फिर आपके पास सर एक एल, एस, बी का करंट अकाउंट। बी तो अभी अभी आए, बी का तो कोई करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा। बी तो अभी अभी आए, जस्ट उनका करंट अकाउंट तो अगले साल से स्टार्ट होगा। लेकिन सर जो पुराने वाले हैं उनके तो करंट अकाउंट होना चाहिए। एक का करंट अकाउंट है 9,000, एक का करंट अकाउंट है 8,000। लाइबिलिटी भी देख लेते हैं सर। करंट लाइबिलिटी 7,500 की, करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में 7,500 की। अब जाइए सर क्वेश्चन में, पहले वाली की वैल्यू कितनी है करंट अकाउंट की? 9,000। दूसरे की वैल्यू कितनी है? 8,000। 9,000 और 8,000 को ऐड कर लीजिए सर, आंसर बताइए। 17,000। सर जवाब दीजिए। यहाँ इसकी वैल्यू आ गई सर। उसके बाद सर मैं यहाँ के लिखूँ सर, यहाँ आ गया कैपिटल को हटा दिया मैंने, यहाँ गया लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आ जाए सर। लाइबिलिटी में सबसे पहले सर मैं यहाँ के मेंशन करूंगा अकाउंट्स पेबल, और अकाउंट्स पेबल के अंदर सर मैं आ गया सबसे पहले अमाउंट में। अमाउंट की वैल्यू बताइए सर। 7,500 सर, यहाँ के मैंने वैल्यू लिखी सर इसकी 7,500। एक 16 प्लस 17 प्लस 7,500 सर, इसका आंसर बताइए। 1,40,500 सर, ये हमारा इसका आंसर आ गया। सो लाइक what we have done, we have done 2 questions of like admission। हमने एडमिशन के 2 क्वेश्चंस कर लिए, ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, समझा रहा हूँ, करेंगे आप उसे बाद में सॉल्व। आप ही कर लीजिएगा क्लास में सॉल्व। मगर अब थोड़ा सा यार फ्लेवर चेंज करने के लिए मैंने कुछ ये काम किया, ताकि मैं थोड़ा सा आपसे ना थोड़ा सा काम करवा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हमने एक निकाला, और सर हमने इसको ना थोड़ा मतलब बच्चे को ना कुछ एक्स्ट्रा चीज समझ में आए, कोई एक्स्ट्रा बात हो इसमें करने की, वो देखें। अरीब मेरी आवाज आ रही है? ओके। एम एंड आर हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर नंबर ऑफ इयर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। लिखा हुआ जुलाई 1st 2011 दे डिसाइडेड टू एडमिट बी एज पार्टनर। एम, आर एंड डी हो गए सर। बी पेड 39,000 कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप एंड आल्सो प्रोवाइडेड अ मोटर वैन वैल्यूड एट 8,000 फॉर द पार्टनरशिप यूज। सर मैंने ये कहा कि सर आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? मोटर वैल्यू आ गई आपके पास 8,000 की। रिपीट कर रहा हूँ मैं, बी ने पे किए 39,000। मोटर वैन कितने की आई सर आपके पास? मोटर वैन भी आपके पास 8,000 की। दो चीजें लेकर आया बस। बी जब आया तो एडमिशन के टाइम पे दो चीजें लेके आए, तो आप बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट। मोटर वैन को क्या कर देंगे? डेबिट। और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। दो दो चीजें लेकर आए। सर लिखा है द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज ड्रॉन अप इफेक्टिवली फ्रॉम जुलाई 1st 2011 व्हिच स्टेटेड दैट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली, will be shared by Morris equally in the ratio of 2:2:1। पहले इक्वली। सर ये कैसे पता आपको? पहले फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था। पहले जो दो लोग काम कर रहे थे एम एंड आर सर, वो अपने दरमियान फॉर्मल एग्रीमेंट के बगैर चल रहे थे। जब फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट या लॉस का शेयर क्या होता है आपके पास? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? जीरो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जीरो। सैलरी क्या होती है? जीरो। पहले सब कुछ जीरो था, अब आया सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 10% पर एनम। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 5% पर एनम। फिर लिखा है सर रेवल वुड रिसीव अ सैलरी ऑफ 10,000 पर एनम। लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द बिजनेस विल बी वैल्यूड एट 40,000 एंड द पार्टनर्स अग्रीड दैट दिस वुड नॉट रिमेन इन द बुक्स। 40,000 की गुडविल है, राइट इन करके राइट ऑफ कर देंगे। आगे लिखा है कैपिटल अकाउंट बिफोर द गुडविल, एम की और आर की कुछ वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। बच्चे ने हथियार डाल दी एग्जाम में क्वेश्चन देखे, उसने बोला सर ने तो सिखाया था सबसे पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है, इस क्वेश्चन में तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट नाम की कोई चीज हुई नहीं।
ओ भाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पार्टनर्स ने आपस में एग्री किया कि जैसा बिजनेस है हम वैसा ही बिजनेस आपस में दोबारा क्या कर लेंगे, हम दोबारा बिजनेस वैसे ही कंटिन्यू कर लेंगे। हम मैं और हसन अच्छे दोस्त हैं, हमने हमजा को बिजनेस में ले लिया, हमजा रोने लगे, सर एसेट रीवैल्यू करोगे तो मैं कैसे आऊँगा, करोड़ों रुपए के एसेट हुए होंगे, मैं कैसे आऊँगा, वो वाली वैल्यू कैसे लाऊंगा। हमने बोला यार हेल्प करो, इसी 5% का इसको पार्टनर बना दो, छोड़ो एसेट की रिवैल्यूएशन को, जो पैसे ला रहा है लाने दो। आ रही है बात समझ में, ये क्या क्या हमने इंसर्ट कर लिया। तो सर थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, क्या ये नेसेसरी है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होगा, नहीं, लेकिन अगर होगा तो अच्छी बात है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर पार्टनर को लाए ना, फिर कल को रोना नहीं होगा। ऐसा होगा तो कल को डिस्प्यूट नहीं आएगा, वो भाई अपनी वर्थ दे के आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो अपने पैसों के हिसाब से आ रहा है। अभी आपने एसेट रीवैल्यू नहीं किया, कल को मसला हो सकता है। अच्छा, एसेट रीवैल्यूएशन सिर्फ पार्टनरशिप के चेंज के टाइम पे ही पॉसिबल है, फिर हम 3 पार्टनर्स हैं, अगले 20 साल तक पार्टनर्स रहेंगे। तो अब जो एसेट रिवैल्यू नहीं किए मैंने, तो बस नहीं किए, अब उसके बाद ये ऑप्शन मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई। तो बिजनेस इज लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रिवैल्यू इट्स एसेट्स, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एम आर और बी ने नहीं किया एसेट्स रिवैल्यू। बात समझ में आई है सर। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ सर, हेडिंग डालिए सर जरा कैपिटल अकाउंट, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सर मैंने हेडिंग डाली सर कैपिटल अकाउंट की, एम आर एन बी, यहाँ मैंने लिखा एम आर एन बी। सर मैंने यहाँ के सबसे पहले लिखा सर बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर दोनों का बैलेंस ब्रॉट डाउन सर क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000, 1,00,000 और 80,000, 1,20,000 सॉरी 1,20,000, और दूसरे का अमाउंट आपके सामने गिवन कितना है सर 80,000। बी पे मैंने सर डैश डाल दिया। सर जब एसेट्स रिवैल्यू नहीं हुए तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन सर क्या क्वेश्चन में गुडविल का जिक्र है, यस गुडविल का जिक्र है, मगर गुडविल का सर जिक्र तो है, ओल्ड पार्टनर्स रेशो है कहीं इक्वली गिवन है ऊपर। तो सर आप क्या लिखेंगे यहाँ के, इसको सर मैंने डिवाइड किया 40,000 को, तो 40,000 डिवाइड होगा कितने में, 20,000 में, और दूसरी वैल्यू भी कितने में डिवाइड हो जाएगी सर 20,000 में। तो सर यहाँ जाएगी वो वैल्यू जब गुडविल की, तो गुडविल को आप यहाँ रखेंगे, और गुडविल का अमाउंट कितना आएगा आपके पास सर 2:1, 18 18 और 4, या 16 16 8। सर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 16,000, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 16,000, और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 8,000। मगर सर जो नया पार्टनर आया है वो कुछ पैसे लाया है। सर जो बंदा पैसे लाया है वो कितने पैसे लाया है, पहली बात तो सर ये कि वो कुछ बैंक लेके आया है। दूसरी बात ये कि सर दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या गिवन है, वो गिवन है सर आपके पास 8,000 के सर उसने बैंक अकाउंट में पैसे पे किए, मोटर व्हीकल उसने वैल्यू की 8,000 की। तो सर मैंने बैंक में आके यहाँ के आके वैल्यू लिखी, वैल्यू है 39,000 और 8,000। 39,000 कितना है सर, 39,000 बी पेड 39,000 एज कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप एंड मोटर वैन, सही है सर। बैंक की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास 39,000, और मोटर व्हीकल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर 8,000। तो सर मैंने यहाँ लिखा मोटर व्हीकल की वैल्यू आ गई आपके पास 8,000, इन दोनों पे डैश डाल दीजिए। सर बस बेसिक सा काम है, आप इनका कैपिटल निकाल लेंगे बैलेंस शीट, बस। क्या आंसर आ रहा है सर इसका, 1,24,000, 84,000, 47, 39, 39,000, बिल्कुल ऐसा ही है 39,000। ये कैपिटल अकाउंट बन गया इनका। कशा सही है ना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, देख लो, श्योर, कॉपी कर लें। जैनब बात समझ आ रही है ना, इजी सा है। अभी तो रिटायरमेंट में 2-4 चीज़ें बढ़ जाएंगी, लेकिन पार्टनरशिप एडजस्ट फिर 2 ही काम करने, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और गुडविल एडजस्टमेंट, कुछ काम ही नहीं और करने के लिए इसमें। एस में आता था पहले ही 15 मार्क्स का, 7 मार्क्स का सवाल था ये, 7 से 8 मार्क्स का। अब देखो जरा आपके लिए ना थोड़ा सा मैंने ऐड किया है ये, ताकि आप थोड़ा सीख लो। सर लिखा है रेवेन्यू। अब देखो भाई बहुत देर हो गई ना बेसिक बेसिक सवाल करते करते, अब जरा थोड़ा सा काम को चेंज करें। सर रेवेन्यू गिवन है आपके पास 26 लाख का, रेवेन्यू के अंदर सेल्स रिटर्न गिवन है आपके पास 2 लाख की, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे माइनस, थोड़ा आपको इनकम स्टेटमेंट तो याद दिलाऊं। परचेजेस गिवन है सर, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है। ओवन में ओपनिंग में परचेजेस को प्लस करके क्लोजिंग को क्या कर देंगे माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस, जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट, ऐसा ही होगा ना। आंसर निकालिए जरा, इनकम स्टेटमेंट बनाइए। नेक्स्ट पार्ट ही है, छोटी सी इनकम, जल्दी जल्दी, नहीं भाई लिख के बनानी है, लिख के बनानी है, उसी के नीचे बनाओ ना।
इनकम स्टेटमेंट बनाओ। डन। आई होप सबने कर लिया होगा, छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं है सर। चेक करें कि आंसर यही आ रहा है 320, 3,20,000। अब थोड़ा सा और स्टेटमेंट को आगे एंगेज करते हैं सर। यहाँ तक आपने आंसर निकाल लिया, इसका आंसर आ गया आपके पास 3,20,000। अब 3,20,000 के बाद सर हम आगे बढ़े। सर हमें बनाना क्या है सर, नेक्स्ट हमें बनाना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही है सर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अब जरा मैं आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ सर। वजह यह है कि साल गुजर गया, अब जरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिवाइज करने का टाइम आ गया सर आपके पास। सर अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता था सर? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था सर, सबसे पहले आपके पास क्या आता था? सबसे पहले आपके पास आता था प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया सर मेरे पास? 3,20,000। अब इस प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर आप सबसे पहले ऐड करते थे, मैंने आगे मेंशन किया, आप इसके अंदर ऐड करते थे। ऐड क्या करते थे सर आप इसके अंदर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर आ जाए सर, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? हाउ मेनी पार्टनर्स डू वी हैव राइट नाउ? 1 2 और 3, 3। तीनों के नाम बताइए, आपके पास नाम लिखा हुआ है एम, आर और बी। सर सबके अपने अपने रेशोज कितने के हैं? 2/5। और दूसरा रेशो कितना है सर? इसकी रेशो की जरूरत नहीं है। याद करें क्या करते थे हम? तो परसेंटेज अप्लाई करते थे सर। क्वेश्चन में ड्राइंग्स होनी चाहिए, चेक करें क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स हैं? यस सर, क्वेश्चन में ड्राइंग्स हैं। कितने की ड्राइंग्स हैं? 96, 120 और 35। और रेशो कितना गिवन है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है सर इस पे 5%, कैपिटल पे 10%, 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%। सर पहली वैल्यू क्या है? 96,000। दूसरी वैल्यू क्या है? 120। और तीसरी वैल्यू क्या है सर? 35,000। सर सबसे पहले आते हैं यहाँ के मेंशन करते हैं 96,000 का 5%। दूसरी वैल्यू क्या है? 1,20,000 इसका 5%। और तीसरी हमजा वैल्यू क्या है? 35,000 या 36,000? 35 है। 35,000 का 5%। सर पहले वाले का आंसर 4,800, 6,000। वेरी गुड। 1,750,
1750 सर, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास सर 1750 सर। इन सब वैल्यूज को प्लस कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है सर, ये सारा का सारा प्लस हो जाएगा। क्या आंसर है? 12,550 सर। इसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सर आपके पास, फिर उसके बाद सर आप इसके अंदर लेस करेंगे। लेस करके आप इसके अंदर लिखेंगे सर, यहाँ आएगा, मेंशन करेंगे आप इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर जवाब दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी एम, दूसरी क्या आएगी आर, और फिर क्या आएगी आपके पास बी। ऐसा ही है ना? कैपिटल कहाँ से लाए? हमने बनाया कैपिटल, हमने खुद बनाया। कैपिटल अकाउंट खोलिए, उसकी क्लोजिंग वैल्यू चेक कीजिए। पहले वाली की वैल्यू 1,24,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। दूसरे की वैल्यू 84,000, उसको भी मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे सर आप, 10%। सर जवाब दीजिए, लास्ट वाला कितनी वैल्यू है? 39,000। 39,000 का भी सर आपके सामने क्या आ जाएगा, 10%। अरीब मेरी आवाज़ आ रही है ना सर? वैल्यू आएगी 12,400। अरीब मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक हो गया सर। यहाँ लिखेंगे सर हम आके इसके अंदर 12,400। दूसरी वैल्यू बताओ 8,400। तीसरी वैल्यू बताओ 3,900। सर इन सब वैल्यूज को प्लस कर लीजिए। 24700। नहीं नहीं, हाँ सही है। फिर अब लेस करेंगे सर, एक बंदे की सैलरी है सर, क्वेश्चन में एक बंदे की सैलरी गिवन है, शायद रेवन की गिवन है। हम देखते हैं सर जाके एग्रीमेंट क्या हुआ है। रेवल की है, रेवल विल रिसीव अ सैलरी ऑफ 10,000 पर एनम। सर यहाँ जाएंगे, आप सैलरी में रेवल को सैलरी देंगे और रेवल को सैलरी आप देंगे 10,000 पर एनम। अब जवाब दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं क्या कर दूंगा माइनस, सैलरी को भी मैं क्या कर दूंगा माइनस। इससे क्या आएगा याद रखिएगा, ये पॉइंट है, ये आएगा रेजिडुअल प्रॉफिट। सर रेजिडुअल प्रॉफिट के बगैर क्वेश्चन मत सॉल्व कर लेना, मुश्किल हो जाएगी आपको बाद में। सर यहाँ लिखें रेजिडुअल प्रॉफिट। सर रेजिडुअल प्रॉफिट निकाल लीजिए। 297,850। सही है सर। उसके बाद सर अब आ जाएं सर, लेस करेंगे। लेस करके सर आप इसके अंदर लिखेंगे सर, इसके अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को सर आपस में किस तरह डिवाइड करेंगे सर? आप डिवाइड करेंगे पहले इसको एम में, फिर इसको आर में, और फिर इसको बी में। एम की वैल्यू कैसे आएगी सर? एम की वैल्यू आएगी 297,850। दूसरी वैल्यू आएगी सर 297,850। तीसरी वैल्यू भी आएगी 297,850 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। राइट, आंसर निकालते जाइए सबका। 119,140। तो फिर 119,140 इसका भी आ गया, उसका हाफ आएगा 5157 59570। सर इन सबको जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सर 297,850। अब इसका आंसर सर आपके पास क्या हो गया, 0। डन। अच्छा अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को। इसका करंट अकाउंट आप बनाएंगे और अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। जरा पिक्चर लीजिए, जब तक आपकी बुक नहीं आ रही, क्वेश्चन नंबर 4 करके आइएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम कुछ करा सकूं। सर इसकी पिक्चर लीजिए। ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, पिक्चर लीजिए, ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। दूसरी चीज समझा, ये लो बेटा, ग्रुप पे शेयर करो। डन। सर इसे ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। डन। अब ये आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन है बस एडमिशन का। अच्छा बुकलेट में भी नहीं है क्वेश्चन, एडमिशन नहीं आएगा।
रिटायरमेंट आएगा या रेजोल्यूशन आएगा, और मैं श्योर हूँ रेजोल्यूशन ही आएगा, रिटायरमेंट बड़ा हल्का टॉपिक है, A2 के लेवल का टॉपिक ही नहीं है वो। तो अभी तो हम बेसिकली चीज़ों को सीख रहे हैं, बस उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बॉस, अल्लाह हाफिज़।